इधर एमपी पंचायत चुनाव से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जुड़ी हुई। बता दें कि कल अब जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई अब तय कर दी है, तो कल जबलपुर हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दिए कि हाईकोर्ट जाए इस पूरे मामले में। तो निर्देश यहां पर हाईकोर्ट में दिए गए। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर यह याचिका रिट पिटीशन ये दाखिल की गई है। तो लगातार 3 दिन इस पूरे मामले में सुनवाई हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा याचिकाकर्ताओं को वो हाईकोर्ट जाए इस मामले को। तो रोटेशन प्रणाली का पालन न करने का आरोप भी इस रिट पिटीशन में लगाया गया, इस याचिका में लगाया गया। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर भी यह याचिका लगाएगी। पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव का विरोध यहां पर किया जा रहा है। और जबलपुर से कुमार इंदर हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, एक बार फिर से अब हाईकोर्ट यहां पर जाना पड़ेगा याचिकाकर्ताओं को। क्या टिप्पणी में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना और वरुण ठाकुर ने आर्ग्यू किया कि किस तरह से सरकार ने जो है वो आर्टिकल 243D और C को बाईपास करते हुए अध्यादेश को जारी किया है। सरकार 7 साल से रोटेशन नहीं कर रही, डिलिमिटेशन नहीं कर रही। इन तमाम मुद्दों को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, क्योंकि मैटर ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर नोटिस भी किया है। लिहाजा एक कोर्ट में इस केस की मॉनिटरिंग ऑलरेडी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको फिर से जबलपुर हाईकोर्ट में लेके जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस बारे में कोर्ट को कहेंगे, मतलब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ये खास करके कहेगा कि आप इस मामले की सुनवाई करें और जल्द से जल्द करें, और संभवतः वो कार्रवाई जारी होगी। और वो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो ये कह सकते हैं कि कल सबसे हाई प्रायोरिटी पे जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर केस सुना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट से वो कब डिक्टेशन होता है, क्या होता है, शाम तक शायद सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। और यदि शाम तक सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से कंप्लीट हो जाती है तो कल ये मानिए कि फर्स्ट हाफ में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से एक बार सुनवाई होगी। और फिर से एडवोकेट सारे ये छोड़ने की कोशिश, बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने किस तरह से आर्टिकल 243 का उल्लंघन किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने खास करके उनकी जो दलील है, उनकी याचिकाकर्ताओं की जो बात है वो समझी है, उसे सुनी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जबलपुर हाईकोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट खुद जबलपुर हाईकोर्ट को कहेगा। यानी कुमार इंदर ये मानकर चल सकते हैं कि जब तक कोर्ट की चौखट पर ये पूरा मामला है तो एक दुविधा की स्थिति, डायलेमा वाली स्थिति यहाँ पर प्रत्याशियों के मन में और जो वहां पर वोटर्स हैं उनके मन में बनी रहेगी। मैं आता हूं कुमार इंदर, याचिकाकर्ता सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, आज सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन को लेकर याचिका थी, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरकार के खिलाफ जो याचिका लगी थी उसके साथ क्लब की गई है। तो जो आदेश लिए हुए हैं उसको मध्य प्रदेश और कर्नाटक को भी मानना है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमको मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में हुए आरक्षण को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं हुआ था। इस पर उच्च न्यायालय ग्वालियर ने सरकार की सारे आरक्षण को निरस्त कर दिया था और कहा था कि आप फिर से रोटेशन के आधार पर आरक्षण करें और चुनाव की घोषणा करें। जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट कहीं गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को महाराष्ट्र सरकार के जो आदेश हुआ है उसका पालन करने के लिए कहा है। अर्थात ये कि अब नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव जो है वो रोटेशन के आधार पर 3 महीने के अंदर उसका नया आरक्षण करते हुए मध्य सरकार को करना है। तो स्वाभाविक तौर पर पंचायत में भी जो हम रोटेशन की बात कर रहे थे, वो स्वाभाविक तौर पर अब मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व बन जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए नगर निगम और नगर पालिका में जो निर्देश दिए गए सीधे तौर पर कि आप यहाँ पे रोटेशन के आधार पर चुनाव करें, उसको पंचायत में भी लागू करें। और स्पेशली जिसको विशेष तौर पर जो हमारी याचिका मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव के लिए लगी थी, इसमें हमने ये कहा था कि 2014 का आरक्षण जो है वो 2022 के चुनाव में नहीं लागू होना चाहिए। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 243D का उल्लंघन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आप लोगों ने, अर्थात हम जो पिटिशनर थे, हाँ। उन्होंने हाई कोर्ट में चुनाव को चैलेंज किया था, जो चुनाव पर निर्णय आया है। आप लोगों ने 243D यानी कि आपने रोटेशन को चैलेंज नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल हाई कोर्ट को निर्देश देता हूं कि जबलपुर हाई कोर्ट कल हम सब लोगों को वहां पर सुने और सुनकर जो रोटेशन वाले मामले में है अपना निर्णय दे। अर्थात ये स्पष्ट है कि रोटेशन के आधार पर पंचायत के चुनाव होंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार को जो निर्णय उनने आज सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम और नगर पालिका में अपना जो पिटीशन थी उसको वापस लेकर जो उन्होंने एक रास्ता खोला है नगर निगम और नगर पालिका में रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने के लिए, वैसा ही उनको अब आगे आकर मैं मुख्यमंत्री जी को अभी तुरंत पत्र लिख रहा हूं कि आप वैसा ही निर्णय मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में के लिए कर दें और कोर्ट को बेवजह हमको बार बार जाने के लिए परेशान ना करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे कि साफ तौर पर यह कहना है कि अब चिट्ठी लिखी जाएगी सैयद जाफर साहब की ओर से और वो ये गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके आधार पर यहाँ पर अब सरकार फैसला ले। अब इस पूरे मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। यहाँ पर कुमार इंदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कुमार इंदर, ये मानकर चलें यहाँ पर कि कल का भी जो हाईकोर्ट का जो दिन है, जो सुनवाई होनी है, ये भी दिन काफी अहम हो जाएगा। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर है, कल जबलपुर हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट जाने को कहा है याचिकाकर्ताओं को, और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हुए बहुत ज्यादा सकारात्मक भी हैं और वो कह रहे हैं कि वो सीधे अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और हाईकोर्ट में ये चूंकि मामला पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसी के बिना पर यहां पर अब सरकार फैसला करे, ये याचिकाकर्ता कहना है। पंचायत इलेक्शन को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो ऑर्डिनेंस मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए दो कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए। और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। तो इस लिबर्टी के साथ, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि एक ही इशू को दो कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसीलिए हमें वो लिबर्टी दी है। लिबर्टी के साथ हमें ये कहा है आप इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तो अब कल का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी।